तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टैक्स टेररिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेररिज्म इन एनी फॉर्म इज नॉट गुड फॉर बोथ द पार्टीज। बोथ द पार्टी मीन्स वन हु इज स्पॉन्सरिंग द टेररिज्म एंड द अदर वन हु इज बियरिंग द टेररिज्म। व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्सेस, दो ही पार्टी होंगी, एक होगा टैक्स डिपार्टमेंट एंड दूसरा होगा टैक्स पेयर। एंड फ्रॉम द बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता है क्या टैक्स पेयर कभी टैक्स टेररिज्म कर सकता है? नहीं, वो इस पोजीशन पर ही नहीं होता। टैक्स डिपार्टमेंट कैन डू द टैक्स टेररिज्म। तो टैक्स टेररिज्म का मतलब क्या होगा? व्हेनेवर टैक्स डिपार्टमेंट इज पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द टैक्स पेयर टू एक्सट्रैक्ट मोर टैक्सेस और टू डिनाई द रिफंड ड्यू टू द टैक्स पेयर, इट्स टैक्स टेररिज्म। जब टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालकर ज़्यादा टैक्स वसूल करता है या फिर टैक्स पेयर को जो उसका रिफंड बनता है उस रिफंड को डिनाई करता है, इट्स अ टैक्स टेररिज्म। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। नॉर्मली इनकम टैक्स का प्रोसेस कैसे चलता है? हम पूरे साल काम करते हैं, टैक्स की कंप्लायंसेस करते हैं, जब साल ख़त्म हो जाता है अपनी इनकम को असेस करके सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने के बाद हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। अगर हमारा केस स्क्रूटनी में लग जाता है तो डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेजता है। जो भी असेसमेंट के टाइम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डाउट्स होते हैं हम लोग सारे उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करते हैं, और अगर बाद में कोई गलती निकलती है तो हम लोग उसका टैक्स जमा करते हैं अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। एंड बाद में जो भी टैक्स ऑफिसर होता है वो अपना ऑर्डर पास कर देता है। ये एक नॉर्मली इनकम टैक्स का प्रोसेस चलता है। नाउ कंसिडर अ सिचुएशन, अगर गवर्नमेंट ने उस टैक्स ऑफिसर को टारगेट दिया है कि आप हमें पूरे साल में 10 करोड़ की टैक्स कलेक्शन करके दें। अब क्या होगा? ड्यूरिंग दैट असेसमेंट जो भी वो असेसिंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा? वो कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालेगा जिसकी वजह से हमें और टैक्स देना पड़े। जैसे कि जब भी असेसमेंट होती है, सपोज हमने कोई डायरेक्टर को सैलरी दी, ऑफिसर बोलेगा हमारे हिसाब से ये सैलरी आपने ज़्यादा दी है और हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम 50% सैलरी डिसअलाउ करेंगे। मतलब अब आपको उस 50% सैलरी पर टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड पेनल्टी देनी पड़ेगी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जिस डायरेक्टर को वो सैलरी रिसीव हुई है उस डायरेक्टर ने पूरी सैलरी के ऊपर डिपार्टमेंट को टैक्स दिया है। नॉर्मली इस केस में असेसिंग ऑफिसर बोलता है ठीक है मैं ऑर्डर पास कर रहा हूँ, आप अपील में चले जाना, बट जो मैं अभी डिसअलाउंस कर रहा हूँ उसका आपको टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है, पेनल्टी देना है, वो आप अभी जमा करो। अगेन आप बोलोगे कि मैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करूंगा तो इसकी रिकवरी मुझसे ना की जाए। इन दैट केस भी असेसिंग ऑफिसर आपसे 20 से 25% की डिमांड जमा करवा लेते हैं। या फिर अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो फिर टैक्स ऑफिसर इस डिमांड को उस रिफंड के साथ एडजस्ट करके आपको रिफंड नहीं देते। ये टैक्स टेररिज्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है एंड दिस इज हाउ टैक्स टेररिज्म हैपन्स। अब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ये टैक्स टेररिज्म होता है, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट को टारगेट्स देती है कि आप इतने टैक्स की कलेक्शन करें। दूसरा, टैक्स डिपार्टमेंट की एक कॉमन परसेप्शन है कि सारे टैक्स पेयर चोर हैं, तो उसी नज़र से वो सारे टैक्स पेयर को देखते हैं एंड आगे फ्यूचर में एक्शन लेते हैं। कुछ टैक्स पेयर्स भी होते हैं जो अनवांटेड एग्जेम्पशंस अवेल करते हैं एंड बाद में पकड़े जाते हैं, तो डिपार्टमेंट की उसी तरह से माइंड फ्रेम चेंज होता रहता है। एक रीज़न है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स लॉज, चाहे फिर वो डायरेक्ट टैक्स हो या फिर जीएसटी हो, इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ बड़े टैक्स पेयर्स होते हैं वो अपने ट्रांजैक्शंस को इस तरह से मोल्ड करते हैं जिससे उन्हें कम टैक्स देना पड़े, तो डिपार्टमेंट इस तरह की एक्टिविटी को डिस्करेज करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट कर देता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से टैक्स टेररिज्म होता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जैसे मैंने शुरू में बोला था, टेररिज्म इज नॉट गुड फॉर बोथ द पार्टीज, फिर चाहे वो टैक्स टेररिज्म स्पॉन्सर करने वाला हो या फिर जो टैक्स टेररिज्म का विक्टिम होता है। तो टैक्स टेररिज्म के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट की थी अबाउट मेक इन इंडिया, बट अब उस पर कोई बात नहीं करता क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए थी फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स, एंड फॉरेन का पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट सिर्फ तभी करेगा जब उसके पास एटलीस्ट टैक्स की तो सर्टेनिटी होगी। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके जो ट्रांजैक्शन पास्ट में टैक्सेबल नहीं होते उसे भी टैक्सेबल कर देती है। एक क्लासिक एग्जांपल है वोडाफोन केस का। गवर्नमेंट को वोडाफोन केस में 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई एंड इसकी वजह से इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट्स और ख़राब हुई। इनफैक्ट आज ही न्यूज़ आई है कि जो अभी वोडाफोन केस का आउटकम आया था
अगेन गवर्नमेंट उसके ऊपर अपील करने वाली है। दिस इज़ वन रीज़न कि इवन गवर्नमेंट भी मेक इन इंडिया पर अब चुप रहती है। उसके बाद आता है कंट्री की ग्रोथ रेट भी कम होती है, अनवांटेड लिटिगेशंस होती हैं एंड नॉन कंप्लाइंसेस भी बढ़ती है। ये कुछ कंसिक्वेंसेस थे टैक्स टेररिज्म के। आइए अब देखते हैं टैक्स टेररिज्म को ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले जो भी फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, उनको टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स ना दिए जाएं, बिकॉज जो लीगली टैक्स बनता है गवर्नमेंट वही तो टैक्स कलेक्ट करेगी। उसके बाद एक पॉइंट आता है दैट गवर्नमेंट शुड कंस्टिट्यूट वन एंटी टैक्स टेररिज्म डिपार्टमेंट एंड दैट शुड फंक्शन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ रिस्पेक्टिव चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी एंड सीबीईसी। एक कमीशन होता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। उनका काम ही यही होता है कि टैक्स स्ट्रक्चर को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सके, टैक्स स्ट्रक्चर को कैसे टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाया जा सके, इसी के रिगार्डिंग वो लोग अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। तो उनकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं उन्हें सीरियसली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद आता है जो भी टैक्स ऑफिसर्स इस तरह के ऑर्डर्स पास करें जो टैक्स टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, उन्हें वापस ट्रेनिंग में भेज देना चाहिए। एंड साथ ही साथ डिपार्टमेंट के कुछ इम्पैनल्ड लॉयर्स भी होते हैं जो असेसिंग ऑफिसर्स को बोलते हैं कि आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करें। उस तरह के लॉयर्स को डिपार्टमेंट को अपने इम्पैनलमेंट से हटा देना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को अपने टैक्सेशन लॉज को सिंप्लीफाई करना चाहिए, फिर चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो या फिर जीएसटी एक्ट हो। एंड जो भी एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म है गवर्नमेंट को उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये था टैक्स टेररिज्म के बारे में कि टैक्स टेररिज्म क्या होता है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, टैक्स टेररिज्म किस वजह से होता है एंड इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक न्यूज़ आर्टिकल की जो रिसेंटली फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपा था। इट वॉज रिटन बाय टीवी मोहनदास पाई। ही इज़ द पर्सन जिनको गवर्नमेंट ने पद्मश्री अवार्ड दिया है। तो अगर इस तरह का कोई पर्सन कोई आर्टिकल लिखता है तो उसमें वेट बहुत ज़्यादा होता है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में उन्होंने टैक्स टेररिज्म के फेस को काफ़ी हद तक क्लियर किया है। क्या है इस आर्टिकल के अंदर, आइए देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया के उन डिपार्टमेंट्स में से हैं जिनके अगेंस्ट मैक्सिमम लिटिगेशंस चल रही हैं। एंड जब भी कोई इनकम टैक्स ऑफिसर अपना ऑर्डर पास करता है एंड उस ऑर्डर के अगेंस्ट जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन देता है, इसमें 15 से 20 साल लग जाते हैं। ये बहुत लंबा टाइम है। एंड साथ ही साथ उन्होंने कुछ फिगर्स भी मेंशन की, जैसे कि मार्च 19 तक टोटल डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट था 12.34 लाख करोड़। उसमें से 12.29 लाख करोड़ ऐसा अमाउंट था जो डिफिकल्ट टू रिकवर या अनरिकवरेबल था। एंड दैट अमाउंट कंस्टिट्यूट 99% ऑफ टोटल डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट। मतलब जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केसेस किए हुए हैं उसमें से डिपार्टमेंट सिर्फ 100 रुपये में से 1 रुपये रिकवर कर सकता है। दिस इज द हाइट ऑफ टैक्स टेररिज्म। आप इसी अमाउंट को 14-15 के फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करेंगे तो ये अमाउंट था 7 लाख करोड़ एंड डिफिकल्ट टू रिकवर अमाउंट था 6.73 लाख करोड़। ये अमाउंट होता है 96% ऑफ टोटल डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट। इन्होंने 2014-15 इसलिए लिया क्योंकि 2014-15 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, कांग्रेस से बीजेपी ने टेक ओवर किया था एंड टैक्स लिटिगेशन उसके बाद कम नहीं हुआ, इनफैक्ट बढ़ा ही है। 76% इंक्रीज हुआ पिछले 4 सालों में। अब इस पर्टिकुलर इमेज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? आज की डेट में गवर्नमेंट दोनों हाथों से रिफंड बांट रहे हैं। न्यूज़ में देखोगे कहीं ना कहीं ये पक्का मेंशन होता है कि अभी तक गवर्नमेंट ने इतने लाख करोड़ का रिफंड सैंक्शन कर दिया। तो इसके रिस्पॉन्स में सीएजी ने बोला है गवर्नमेंट फर्स्ट क्वार्टर की कलेक्शन का अमाउंट यूज कर रही है रिफंड देने के लिए। एंड ये स्पीड अप इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट ने पास्ट में बढ़ा चढ़ा कर डिमांड्स रेज की थी उस इमेज को ठीक करने के लिए ये कर रहे हैं। राइटर ने टैक्स टेररिज्म को ठीक करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी बताए, जैसे कि रिसेंटली पीएम ने फेसलेस असेसमेंट, अपील एंड टैक्स पेयर चार्टर लॉन्च किया, जो कि काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा अगर गवर्नमेंट उसे ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करती है। करप्शन भी कम होगा बिकॉज अब जो भी कम्युनिकेशन होगा बिटवीन टैक्स पेयर एंड द डिपार्टमेंट वो होगा डिपार्टमेंट के ई असेसमेंट पोर्टल के थ्रू। तो जो भी टैक्स पेयर है उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सी असेसमेंट यूनिट उनका असेसमेंट कर रही है। ऐसे ही किसी भी असेसमेंट यूनिट को ये पता नहीं होगा कि वो किस असेसी की असेसमेंट कर रहे हैं। इससे करप्शन भी कम होगा एंड ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। जब भी गवर्नमेंट किसी इन्वेस्टर कम्युनिटी में बोलती है
कि हम लोग टैक्स लॉज में सर्टेनिटी लाएंगे या फिर टैक्स टेररिज्म कम करेंगे, देन CBDT एंड CBEC चेयरमैन शुड सपोर्ट दैट। इसके साथ साथ उन्होंने बोला है जो भी इंटरेस्ट का गैप है, गैप जब भी कोई टैक्स पेयर डिपार्टमेंट को टैक्स लेट जमा करता है तो वो 12 से 18% का इंटरेस्ट देता है, एंड जब गवर्नमेंट टैक्स पेयर को रिफंड देती है तो वो 6% का इंटरेस्ट देती है पर एनम के हिसाब से। इस गैप को ख़त्म किया जाए। अब जो भी डिपार्टमेंट के फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स ना दिए जाएं, एंड जब भी गवर्नमेंट असेसी के फेवरेबल ऑर्डर को अपील करती है उसे केयरफुली एनालाइज करके अपील करना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ रेवेन्यू लिमिट फॉर फाइलिंग अपील बिफोर ITAT, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एंड साथ ही साथ उन्होंने बोला है जो भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं उन्हें सीरियसली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।